ऐसा कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा दिन ही बिल्कुल अच्छा बीतता है। और इसी वजह से सभी लोग सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते हैं, अच्छे अच्छे कार्यों को करते हैं जिससे उनका दिन अच्छा बीत सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी बिगड़ी हुई होती हैं कि चाहे सुबह को कितना ही अच्छा कर लिया जाए लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई सुधार नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में हम आपको बताएंगे जो अगर कोई भी व्यक्ति सुबह के समय उठते ही करता है तो उस व्यक्ति के भाग्य को चमकने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है। चाहे उसके जीवन में कितने भी लंबे समय से दुर्भाग्य ही क्यों ना चल रहा हो और चाहे वे कितनी ही ज्यादा परेशानी में क्यों ना हो, हर एक परेशानी से बिल्कुल निर्विघ्न और निश्चिंत ही निकलता है। तो इस क्रिया को करना किस प्रकार है और इसका क्या महत्व है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिला करे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी जीवन में बहुत ज्यादा बुरा समय चलता है तो ऐसा होता है कि व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता है और सोता है तो ऐसा उसे लगता है कि उसके मन में या उसके शरीर में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन सी चलती रहती है, जिससे उसे बुरे सपने आने लग जाते हैं, बुरे ख्याल आने लग जाते हैं और गलत गलत वह सोचने लग जाता है। और इसी के कारण इतना सोचने की वजह से उसके आसपास एक मानसिक ऊर्जाओं का गोला बन जा है और जिसकी वजह से उसके जीवन में इतने ज्यादा कष्ट आने लग जाते हैं कि फिर वह खुद भी समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके जीवन में ऐसा हो क्यों रहा है। और इस चीज को आप स्वयं खुद देख सकते हैं कि जब भी अगर आप नकारात्मक सोचना शुरू करते हैं या कोई भी आभास या कोई भी अनुभव अगर आपको सबसे पहला नकारात्मक हो जाता है तो उसके बाद एक के बाद एक नकारात्मक ख्याल बढ़ते ही चले जाते हैं। जैसे जिन लोगों के ऊपर तंत्र क्रियाएं होती हैं या कुछ ऐसी वैसी चीजें होती हैं, कोई अदृश्य शक्तियां उन्हें परेशान करती हैं, तो वो क्यों करती हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है, कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि काफी लोगों के जीवन में परेशानी इतनी ज्यादा होती है कि जैसे कर्ज की समस्याएं, धन की समस्याएं, नौकरी की समस्याएं, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी होती है और उसी परेशानी को लेकर वह नकारात्मक सोचता रहता है और इसी नकारात्मक सोच के कारण उसके आसपास एक उसका मानसिक ऊर्जाओं का वह गोला बना लेता है और उस गोले में एकदम ऐसा फंसा हुआ खुद को पाता है कि ना जाने कहां से इतनी परेशानी आ गई हैं। तो ऐसा ज्यादातर रात के समय होता है, जिस समय आप सो जाते हैं तो सोते समय अधिक डर उन लोगों के मन में रहता है, क्योंकि जब भी व्यक्ति सो जाता है तो रात को सोने से पहले अपनी परेशानियों के बारे में सोचता है और कैसे उनसे निकलना है उस बारे में सोचता है और सुबह उठते ही फिर वापस वही खेल शुरू हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए अगर तांबे के लोटे में जल भर के रात को सोने से पहले सिरहाने रखा जाए और सुबह उठकर इस तांबे के लोटे में जो जल आपने भरा है इसे किसी भी पौधे में अगर डाल दिया जाए तो जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या जिस भी परेशानी में वह व्यक्ति फंसा हुआ होता है, अब फंसने का कारण चाहे कोई भी हो, चाहे धन की समस्याएं हो, कर्ज की समस्याएं हो, तो उसे उसके जीवन में सहायता प्राप्त होने लग जाती है। यह एक ऐसा प्रयोग है कि जब आप करते हैं तो इससे अदृश्य जो सकारात्मक शक्तियां हैं, क्योंकि हर एक पौधे में सकारात्मक शक्ति वास करती है, जो कोई व्यक्ति सुबह उठते ही कुल्ला करने से पहले, पानी पीने से पहले भी अगर किसी पौधे को नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाता है, अपने सिरहाने रखा हुआ चढ़ाता है, तो इससे उस पौधे की सेवा होती है और वह पौधा फिर आपको आशीर्वाद देता है। इसी प्रकार अगर शमी के पौधे में यह करा जाता है तो आप ये समझ जाएं कि जितने भी अगर आपके कार्य में बाधाएं आती हैं, अड़चने आती हैं, तो वह तुरंत दूर होने लग जाती हैं। बल्कि अगर उसी पौधे के फिर पत्ते तोड़कर, फूल तोड़कर शिवलिंग पर रोज चढ़ाए जाएं तो बहुत तेजी से सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी सहायता करती हैं। ये एक ऐसा तरीका है कि अदृश्य शक्तियों से सहायता प्राप्त करने के लिए चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानी ही क्यों ना हो, निश्चित ही सहायता प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं से ऐसे योग प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आपकी परेशानी तुरंत खत्म होती है। तो आज से ही इस चीज को करना शुरू करें कि अपने सिरहाने तांबे के लोटे में, तांबे के गिलास में जल भर के अवश्य ही रखा करें, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव, क्योंकि इसे अगर आप सिरहाने रखते हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है, मानसिक रूप से आप क्या सोच रहे हैं, किन ऊर्जाओं से आप परेशान हैं,
वह सीधा प्रभाव जल पर पड़ता है। और भगवान हर एक व्यक्ति को मदद करना चाहता है, तो इसी जल को अगर आप पौधे में चढ़ाते हैं तो इससे आप देखने लगेंगे कि रोज आपकी स्थिति में सुधार होने लग जाएगा। तो इस कार्य को अवश्य करें, ये इतना आसान सा कार्य है कि कोई भी कर सकता है। अब दूसरी चीज ये है कि ऐसा समय निकाला करें कि कभी भी किसी भी वृक्ष की छाया में अवश्य ही बैठा करें, जैसे कि बरगद का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, ये घास में अवश्य ही चला करें। चाहे रोज 10-15 मिनट के लिए ही चला करें, लेकिन रोज चला करें, क्योंकि बरगद वृक्ष में भगवान शिव का वास होता है, पीपल वृक्ष में विष्णु भगवान का वास होता है। जिस प्रकार सूर्य में निकलना रोज बताया जाता है, कहा जाता है, बल्कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारी भी हो जाती है तो उसे अक्सर यही सलाह दी जाती है कि सूर्य की रोशनी में अवश्य ही बैठना चाहिए। जो लोग सूर्य की रोशनी में नहीं बैठते हैं या सूर्य की किरणें अपने ऊपर नहीं लेते हैं तो उनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी और दुर्भाग्य उन्हें घेरने लग जाता है। इसी के साथ उनके जो चक्र हैं वो भी कमजोर पड़ने लग जाते हैं। जिस प्रकार एक पौधे को आवश्यकता पड़ती है सूर्य की किरणों की, उसी प्रकार इंसान के लिए भी सूर्य की किरणें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि लोग कार्य के चलते या बिजी होने के चलते सूर्य की किरणों में बैठ नहीं पाते हैं। तो इस कार्य को भी रोज किया करें, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, कम से कम आधे घंटे तो सूर्य की किरणों में अवश्य ही बैठा करें। और इस चीज को आप स्वयं करके देख सकते हैं कि अगर आपके मन में बहुत ज्यादा तनाव बना रहता है, कोई परेशानी बहुत ज्यादा आपके मन में चलती है, तो जैसे ही लगातार आधे घंटे तक सूर्य की किरणों में आप बैठते हैं तो उस समय में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से आपके मन में सकारात्मक विचार चलने लग जाएंगे। और ये चीजें ऐसी हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में रोज ही नित्य प्रतिदिन बिल्कुल ही करना चाहिए। रोज सुबह उठकर नहाकर अगर गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, कम से कम 5 माला रोज किया जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है, ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है कि फिर उस इंसान को परेशान कर सके। ऐसा व्यक्ति हर एक परेशानी पर विजय प्राप्त करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता ही चला जाता है। गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, आप इन दोनों में से कोई भी 5 माला रोज जाप कर सकते हैं। आपको बता दें, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र केवल बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि जैसे धन की समस्याएं होती हैं, कर्ज की समस्याएं होती हैं, शत्रुओं की समस्याएं होती हैं, ये भी केवल इंसान को तभी घेरती हैं जब इंसान के जो अंदर के जो चक्र हैं वे कमजोर हो जाते हैं, यानी कि किसी न किसी रूप से उसे कोई छोटी बीमारी लग जाती है। अब बीमारी कई प्रकार की होती है, शारीरिक रूप से होती है, मानसिक रूप से भी होती हैं, और औरा जो तंत्र क्रियाओं में बताया जाता है उनसे भी होती हैं। और यही वजह होती है कि तांत्रिक क्रियाओं में व्यक्ति के औरा पर ही प्रभाव डाला जाता है। और इस चीज को आप स्वयं भी देख सकते हैं कि जिन लोगों पर तंत्र क्रियाएं हो जाती हैं या भूत प्रेत आदि का साया रहता है, तो वो लोग चाहकर भी अच्छा सोच नहीं पाते हैं। उनके मन में लगातार डर के विचार बने ही रहते हैं। इसे कैसे ठीक करना है ये आने वाली वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार से कार्य करता है कि अगर कोई व्यक्ति 5 माला 11 माला रोज रुद्राक्ष की माला से जाप करता है और उस रुद्राक्ष की माला को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता है, सोने से पहले भी जाप करता है, तो वह अपने जीवन में आगे बढ़ता ही चला जाता है। यह कुछ ऐसी छोटे छोटे कार्य हैं, ऐसी छोटी चीजें हैं कि अगर आप 11 माला ना कर पाए, 5 माला ना कर पाए, तो 1 माला तो कम से कम अवश्य ही किया करें भगवान शिव पर ध्यान लगाते हुए। फिर आपको आपके जीवन में कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर सकती है। मंत्र में ऐसी शक्ति होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति मंत्र साधना रोज नित्य प्रतिदिन करता है तो वह साधारण मनुष्य से काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। मंत्रों की एक अलग ही शक्ति होती है, महिमा होती है, मंत्र विज्ञान होता है। बल्कि कुछ मंत्र तो ऐसे होते हैं, कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से इंसान अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। और जब कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष की माला को महामृत्युंजय मंत्र जिससे जाप किया जाता हो उसे तकिए के नीचे रखकर सोता है, तो उस इंसान के जीवन में जो परेशानी होती है, जो संकट आने वाले होते हैं, उन संकटों को दूर करने के लिए पितृ और जितनी सकारात्मक अदृश्य शक्तियां होती हैं वह बाध्य हो जाती हैं। क्योंकि मंत्र जाप के प्रभाव से ये सारी चीजें जो सकारात्मक होती हैं वह आकर्षित होने लग जाती हैं और फिर उस इंसान को लाभ मिलने लग जाता है। ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं बड़ी ज्यादा खास हैं और काफी ज्यादा गहरी भी हैं। जो कोई इंसान इन चीजों को करता है तो उसे स्वयं ही अनुभव होते हैं कि कितना ज्यादा लाभ उसके जीवन में बढ़ता ही चला जाता है। क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीजें इसीलिए आपको बताते हैं जिससे आप अच्छी चीजों को सीख सकें, ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त कर सकें और अलग अलग चीजों के क्या क्या लाभ होते हैं वह जान सकें। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि इंसान के जीवन में कभी भी काम आ सकता है, कभी भी सीखा हुआ चीजें बेकार नहीं जाती हैं। तो इन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान से सुना करें, कौन सी चीज कब आपके कार्य में आ जाए
और कब आपको परेशानी से निकाल दे यह आप भी नहीं जानते हैं। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।